उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा मित्रों की तैनाती को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब शिक्षा मित्रों को उनके मन चाहे स्कूल में तैनाती मिलेगी, जिसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ाए जाने की योजना बनाई गई है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विभाग को इस फैसले के लागू होने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को उनकी पसंद के स्कूलों में तैनात करने से न केवल उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि इससे शिक्षा क्षेत्र में एक नया जोश आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। राम कुमार को एडीजी लॉजिस्टिक, राजकुमार को एडीजी मानवाधिकार, ज्योति नारायण को एडीजी प्रयागराज जोन और संजीव गुप्ता को एडीजी पुलिस मुख्यालय बनाया गया है। इसके अलावा प्रशांत कुमार को एडीजी प्रशासन, तरुण गाबा को एडीजी सुरक्षा लखनऊ और आशुतोष कुमार को एडीजी पुलिस भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य अधिकारियों में अपर्णा कुमार, राजेश मोदक और विजय ढुल समेत कई अधिकारियों को नए पदों पर नियुक्त किया गया है। रामपुर में आजम खान और अब्दुल्ला के पैन कार्ड मामले में सुनवाई हुई। सजा की अपील पर 12 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। इस मामले में अभियोजन की ओर से आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया है। सेशन कोर्ट ने आपत्ति की तारीख तय कर दी है और 12 जनवरी को अभियोजन की तरफ से आपत्ति लगाई जाएगी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीएम ग्रिड के अंतर्गत स्मार्ट रोड का भी निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ। सड़क निर्माण होने के बाद बार बार खुदाई करने से बचाव होगा। यूटिलिटी डक्ट में जो भी सुविधाएं हैं उसका जो भी विभाग उपयोग करेगा उसके लिए नगर निगम को किराया देना होगा। ये सालाना 2 करोड़ की आमदनी नगर निगम को कराएगी। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा मनरेगा का नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। यह बीजेपी की साजिश है जो मनरेगा को खत्म करना चाहती है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा का बजट घटा रही है और ग्राम सभाओं को अर्बन कैटेगरी में डालकर उनका बजट भी कम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ठंड और रैन बसेरों को लेकर बोले सीएम योगी, कहा प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर जनपद में व्यापक पैमाने पर रैन बसेरा बनाने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरण करने, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। आज यहां मुझे रैन बसेरों का निरीक्षण करने और जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से गायिका नेहा सिंह राठौर को मिली बड़ी राहत। विवादित पोस्ट मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यूपी सरकार और शिकायतकर्ता अभय सिंह को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। नेहा सिंह राठौर को 19 जनवरी को पुलिस जांच में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भारत समाचार से की खास बातचीत, कहा अखिलेश बौखलाहट में दुष्प्रचार न करें। विपक्षी दल भ्रम पैदा करने की कोशिश में है। विपक्ष गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है। एसआईआर मामले में विपक्ष के आरोप पर बोले मंत्री सुनील शर्मा, कहा एसआईआर में नाम कटने के कई कारण हैं। विपक्ष के आरोप निराधार हैं। उन्होंने आगे कहा जेएनयू को लेकर भी बोले, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जब नक्सली मरते हैं तो ये प्रदर्शन करते हैं। हरियाणा सरकार के कारागार मंत्री अरविंद कुमार शर्मा परिवार संघ अयोध्या पहुंचे। मंत्री ने परिवार संघ रामलला का दर्शन पूजन किया। इसके बाद गोंडा में राष्ट्र कथा कार्यक्रम में शामिल हुए। सपा नेता उदयवीर सिंह ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो उसे विपक्ष की भी बातें सुननी चाहिए। एसआईआर के तहत 20% के करीब नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं, जिसका मतलब यह है कि अब तक 20% फर्जी वोट पड़े थे। लखनऊ में ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर तंज कसा, कहा अखिलेश यादव को मृतकों का फॉर्म 6 भरवाना चाहिए। राजभर ने यह भी कहा कि कई लोग अपनी जगह बदल चुके हैं, जबकि जो लापता हैं उनकी खोज भी अखिलेश को करनी चाहिए। इसके अलावा राजभर ने कहा माता प्रसाद पांडे खुद बीजेपी के समर्थक हैं और सदन में यह कह चुके हैं कि वे सनातनी हैं। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान ने बीजेपी नेता संगीत सोम पर हमला बोला।
कहा सोम बीफ कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं और उनकी पत्नी और साली भी कंपनी की निदेशक थी। प्रधान ने आरोप लगाया कि सोम ने इन कंपनियों से पैसा कमाया, जिसमें अल दुआ, अल अनम और ब्लूमिंग बिल्टेक शामिल है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सोम पशु कटान की अनुमति मांगते थे और गौरक्षक के नाम पर हाई कोर्ट से सुरक्षा प्राप्त की थी, जबकि इस सुरक्षा के लिए झूठा हलफनामा दाखिल किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्यंत गौतम के मानहानि मामले में आदेश दिया। कहा अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित कथित मानहानिकारक पोस्ट को हटाया जाए। कांग्रेस, आप और अन्य से जुड़ी सभी सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा भविष्य में ऐसे कंटेंट के प्रसारण पर भी रोक लगाने की बात कही गई। मिर्जापुर में श्री रामशंकर को शासन ने फटकार लगाई है। वे आरटीआई की सूचना देने में हीला हवाली कर रहे थे, जिससे अनुसचिव शीतला प्रसाद ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग लखनऊ को निर्देश दिए गए हैं कि शासन को समय पर सूचना देकर अवगत कराया जाए। लखनऊ में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने चुनाव आयोग के कामकाज और विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है और विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं है। विपक्ष के लोग सिर्फ आरोपों पर ध्यान दे रहे हैं। मैनपुरी में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट से नाम हटने के मामले में डीएम ने मतदाता सूची का लिया संज्ञान। अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। डीएम ने निर्देश दिया कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में पुनः दर्ज किए जाएं। जिन मतदाताओं का नाम कट गया है उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मूल मतदाता का वोट कटेगा नहीं, मतदाता सूची में बना रहेगा। हल्द्वानी में नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 275 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर मंजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी से बरामद स्मैक की कीमत लगभग 83 लाख रुपए आंकी गई है। बनभूलपुरा पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 26 नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक में गठबंधन की स्थिति पर बोले कांग्रेस नेता और सांसद मणिकम टैगोर। कहा तमिलनाडु एक महत्वपूर्ण राज्य है और हम सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन एक महत्वपूर्ण गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस इसका हिस्सा है और डीएमके इसका मुख्य पार्टनर है।